Assalamu alaikum, welcome to Bottom Line, and we are here with the new program. I'm Bilal Kiani, I'm joined with Faizi. The much awaited match between India and Pakistan is just around the corner. India vs Pakistan 2.0 एशिया कप में दूसरी दफा दोनों आने वाले हैं सामने, एंड वी आर बिल्डिंग अप टू दैट मैच. तो उसमें डिस्कशन होती रहती है हम दोनों की. तो वी वर डिस्कसिंग दैट बोथ द टीम्स आर एक्चुअली टॉप हैवी, जरा टॉप ऑर्डर पे ज्यादा डिपेंडेंट है, बिकॉज मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान भी अभी उस तरह से डिपेंडेंसी नहीं है, और इंडिया का भी स्ट्रगलिंग मिडिल ऑर्डर है. लेकिन दोनों टीम की जो बैटिंग है वो डिपेंड करती है उनके टॉप ऑर्डर पे, और टॉप ऑर्डर में हमें नजर भी आते हैं, लाइक वी हैव गॉट सम ग्रेट प्लेयर्स इन द टॉप ऑर्डर. तो फैजी ने कहा कि यार ओके, लेट्स डिस्कस द टॉप ऑर्डर इन डिटेल, एंड ही केम अप विद द स्टैट्स. तो फैजी, क्या बनाया जी आज आपने? कोई कंपैरिजन वगैरह बनाया? बिलाल, कंपैरिजन हमने किया, ये ओवरऑल कंपैरिजन है, और इसके अलावा हमने कंपैरिजन एक दूसरा भी किया जो कि इंडिविजुअल कंपैरिजन है विद इन एशिया एज वेल, बट वी विल बी डूइंग दैट इन द अदर वीडियो. अभी इंडियन और पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो अपार्ट फ्रॉम द टॉप ऑर्डर वो डिपेंडेंट है लोअर मिडिल ऑर्डर पे. मिडिल ऑर्डर पे 4-5 जो है ना, हमारे एंड पे भी कोई उस तरह से स्टेबिलिटी नहीं है, उनके एंड पे भी नहीं है. वी आर आल्सो एक्सपीरियंसिंग विद रिजवान, और फिर इफ्ती चाचा ने भी अभी उस तरह से वो हालांकि एक 100 किया उन्होंने, अपना पहला 100 कर दिया चाचू ने. हाँ, लेकिन मतलब वो अब अगेंस्ट, अब आपको पता है कि वीकर साइड, ऑब्वियसली. तो भी आप ये देखें कि इंडिया भी ना 4-5 नंबर पे उनको भी वो आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है. और फिर उसके बाद अब देखिए, ईशान खेल है, किशन ही वाज प्लेइंग एट 4, लेकिन टेक्निकली ईशान वुड बी कमिंग अब द ऑर्डर, बेसिकली एन ओपनर ना, वो तो उस दिन एक एक्सपेरिमेंट था व्हिच वर्कड. और टेक्निकली किशन को, क्योंकि गिल जो है ना वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं है. once the ball is coming in na, so he's not and then you need to have somebody who is cool, who is composed, and of course you know left hander elegant hai, lambi innings ko leke he's a stroke player as well. He can hit long boundaries. आप देखिए उसको इन्होंने डिफरेंट तरह से आजमाया है. किशन हैज परफॉर्म्ड एवरीवेयर. आप देखिए, एक ओपनर को उठा के आप 5वें नंबर पे भेज देते हैं, ऊपर से 3 टॉप गिर जाते हैं. उससे पांड्या के साथ मिलकर एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई है. सो आई एम डिस्कसिंग द टॉप ऑर्डर. टॉप ऑर्डर किसी भी टीम का ना एक इम्पोर्टेंट, ऑब्वियसली. यू आर राइट. लाइक इंडिया ने जब डोमिनेट किया वर्ल्ड क्रिकेट को, दे वर लाइक धवन, शर्मा, कोहली. तो अभी धवन तो नहीं रहा हमारे पास. इंडिया के अलावा अगर बिलाल आप ऑस्ट्रेलिया देखें, 10-15 साल उन्होंने रूल किया. आप देखें हेडन, गिलक्रिस्ट और पोंटिंग, ठीक है, बेस्ट. और फिर आप उसके बाद ऑब्वियसली क्लार्क वाज कमिंग एट नंबर 4. ऑफ कोर्स यू नो दे वर हैविंग अ वेरी गुड साइड. अगर हम टॉप 3 को डिस्कस करें, नंबर ऑफ मैचेस अगर हम देखें तो इंडियन प्लेयर्स ने शायद ज्यादा खेले होंगे पाकिस्तानी प्लेयर्स है, लेकिन सैंपल साइज हमारे पास पाकिस्तान का इतना बड़ा नहीं है, बट स्टिल इट इज लाइक ठीक ठाक है. इसमें आप इवैल्यूएट कर सकते हैं. हाँ जी, एवरेज क्या है, स्ट्राइक रेट क्या है. अगर हम इमाम की बात करें, इमाम ने 63 मैचेस खेले हैं, 2889 स्कोर किया है, 50.68 की एवरेज है. इट्स अ वेरी गुड एवरेज. इट्स अ वेरी वेरी गुड एवरेज, एंड फॉर एन ओपनर, एज अ ओपनर. और फिर आप देखें, इमाम के आने से ना आपकी ओपनिंग जो है वो बड़ी स्टेबल नजर आई है. फखर कंपैरेटिवली हमने देखा कि वो ऑन एंड ऑफ रहा है, लेकिन इमाम ने कंटिन्यूअसली परफॉर्म किया है. इसके ऊपर बेचारे के ऊपर जी पर्ची है जी, 900 है और 1850 है. आप कन्वर्जन रेट जरा चेक करें, 50% कन्वर्जन रेट है भाई. और एवरी अदर टाइम व्हेन ही इज स्कोरिंग अ 50 ही इज कन्वर्टिंग इट टू 100. और उसके अलावा आप देखिए स्ट्राइक रेट जो है ना इमाम को थोड़ा सा इंप्रूव करने की. ये वैसे बात है, लाइक व्हेन वी डिस्कस इमाम, ऑब्वियसली देयर इज नो डाउट दैट in the white ball cricket he has performed very continuously. He also has a very good conversion rate. He brings stability to Pakistan team. But Faizi, what about when Pakistan is chasing more than 325 or around about 350 runs on the board? Imam, is he an asset in the team? या ये पाकिस्तान को नुकसान दे सकता है? स्कोरिंग एट 82.1 which shows कि अगर वो अपना स्ट्राइक रेट उस मैच में बेहतर करेगा भी तो ही कैन गो एट 90 और 100 के स्ट्राइक रेट से जा सकता है मैक्सिमम, वो भी सेट होने के बाद. व्हाट इज योर से ऑन दैट? अच्छा बिलाल, हमने फिर ये देखना है कि दे विल बी बैटिंग इन टेंडम ना. अब आपने ये देखना है कि इमाम खेल रहा है फखर के साथ. फखर का अगर आप देखें स्ट्राइक रेट 90, 93, 94 है. अब
फखर जब एक्सलरेट करेगा तो वो 100 प्लस चला चला जाएगा, जाएगा। इमाम 90 ऑड में आएगा अगर ये एक्सलरेट करेगा। अब एक प्लेयर है जिसके गिर्द सारे प्लेयर ने खेलना है, इमाम इज केपेबल इनफ कि वो एक जब उसको स्टार्ट मिलता है तो वो लंबा स्कोर लेके He चलता can है। anchor the innings. हाँ, ही कैन एंकर द इनिंग्स, और उसके गिर्द आप बाबर आए वो खेल रहा है, फखर है वो खेल रहा है, नीचे इफ्तिखार है वो खेलेगा, एंड देन ऑफ कोर्स लोअर मिडिल ऑर्डर में आपके पास ऐसे लड़के हैं कि जो दे कैन यू नो अप द एम्प्टी व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब 3 ओवर में आपको 40-45 स्कोर चाहिए तो आई गेस शादाब और आपके पास फ़हीम अशरफ केपेबल इतने हैं कि जो कि आपको Like they can accelerate in the एक्सलरेट, end. हाँ वो 10-10 So, runs। Imam जो है is a stable factor in Pakistan batting obviously you lineup. don't have any choice। Mr. आप choice बता। Consistent. You can say that he is Mr. हाँ, he is। Consistent. आप दूसरी चॉइस मुझे बता देना, ओपनर में आपके पास इतना या कॉन्सेप्ट हमारे पास कोई ऐसा गॉर्डन ग्रीनिज बैठा हुआ भी नहीं है बैठा भी नहीं बेंच है। पे। हाँ, हाँ। बेंच पे आपके पास क्या है हाँ। इस वक्त? अगर बेंच पे अब्दुल्ला शफीक इज द वन चॉइस जो अभी अभी इमर्ज होना शुरू हुआ है, हाँ। एंड वाइड बॉल में हमारे पास उसका कोई सैंपल सैंपल साइज उस तरह से नहीं है। He has played couple of matches I guess, but या T20s में लाहौर कलंदर से ही प्लेड लाइक ही प्लेड इन द मिडिल ऑर्डर, फिर वो गया आपकी ऑर्डर, उसने ओपन भी किया, लेकिन ऑब्वियसली इमाम ने जितना स्कोर किया हुआ है और आउटसाइड पाकिस्तान सेंचुरीज की हुई हैं, साउथ अफ्रीका में सेंचुरीज की हुई हैं, तो आप उसको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट से आप उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। अच्छा, कंपैरिजन अगर देखें ऑन द अदर साइड शर्मा जी के साथ, हाँ जी, शर्मा जी ने 244 मैचेस खेले हैं जी, बहुत ज्यादा मैचेस खेले हैं, 10,000 रन कर दिए हैं, 10,000 के करीब रन कर दिए, 48-49 की एवरेज है, 48 50 30 100 और 89 का स्ट्राइक। 89 का। अब आप देखें, जो अगर आप ये देख लेना कि शर्मा का जो स्ट्राइक रेट है वो भी 80s में है, लेट हाँ, 80s में है, लेकिन like 80s में, 90s। ठीक है, लेट 80s में है, हाँ, अराउंड 90 90 है, का लेकिन टच लेट लेट 80s में। अब कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें। एवरेज वाइज इज इमाम इज बेटर एज कंपेयर टू, अगर एवरेज वाइज आप देखें स्ट्राइक रेट में इमाम जरा थोड़ा कंपैरेटिवली लो है, ठीक है। आई थिंक सो विद द पैसेज ऑफ टाइम प्लेयर्स डेवलप करते हैं, कॉन्फिडेंस भी, अब आप डेवलप एक्स्ट्रा शॉट्स, शॉर्ट्स स्ट्राइक रेट में इंप्रूव हो सकता है, स्ट्राइक रेट ऑब्वियसली इंप्रूव होता है। और बिलाल ये देखें, एक बंदा 244 एक बंदे ने मैचेस यार लाइक ही इज अ वाइट बॉल मॉडर्न ग्रेट। शर्मा को तो आप कह सकते हैं 10,000 रन कर दिए हैं, 48 की एवरेज है, 200 किया हुआ है उसने, एक दफा नहीं 3 दफा 200 किया हुआ। तो वो तो इज लाइक, वी आर नॉट कंपेयरिंग हियर इमाम वर्सेस रोहित, वी आर एक्चुअली शोइंग यू दैट अगर दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर को देखा जाए तो दोनों टीमें टॉप ऑर्डर पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही हैं, और वो क्यों डिपेंड कर रही हैं? द रीजन इज दिस कि बिकॉज़ दीस गाइज एक्चुअली स्कोर द बल्क ऑफ द रन्स। यस तो ये जो एक क्रिटिसिज्म है ना, अगर हम फिर ये देखें कि एवरेज वाइज आप अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो एवरेज इमाम की अच्छी है, स्ट्राइक रेट शर्मा का अच्छा, कन्वर्जन रेट भी इमाम का अच्छा, इमाम का कंपैरेटिवली बेहतर है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपैरिजन, ये तो आजकल पूरी दुनिया में चल रहा है ना भाई, बाबर वर्सेस कोहली, बाबर वर्सेस कोहली, हु इज बेटर, हु इज लाइक लेकिन यार ये कंपैरिजन भी मेरे ख्याल में बनता नहीं है, ये बनता नहीं है। देखें कोहली ने जो है वो 275 मैचेस खेले हैं और उसमें आप देखें 57 की एवरेज से वो स्कोर कर रहा है। आप 300 मैचेस खेल के इतने कंसिस्टेंट हो के आप 57 58 की एवरेज से कंपैरिजन अभी एज ऑफ नाउ नहीं बनता। हाँ, जो अगले 5 साल में, हाँ, अगर आप सैंपलिंग ये करो कि 100 मैच इनिशियल 100 मैच कोहली के ले लो और बाबर के ले लो, बाबर ने जो है वो बेहतर परफॉर्म किया, तकरीबन सारे रिकॉर्ड जो है। अगर हम इनको देखें, अभी जो बाबर ने मैचेस खेले 104 मैचेस खेले, 5353 स्कोर किया है, 59.48 की एवरेज है, ऑलमोस्ट 60 की एवरेज है। यस, और ये बेवन वाली एवरेज है भाई। यस, और 2850 है, 1900 है और 89.4, ऑलमोस्ट 90 का स्ट्राइक। अब आप देख लें कि वी डोंट हैव टू से मोर, मतलब यानी बाबर के ऊपर अब आप क्या बात करेंगे जी के बाबर कितना बड़ा प्लेयर है, वो खाली हम नहीं कह रहे, हमारी क्या बात है, दुनिया कहती है, ठीक है। उस दिन विवियन रिचर्ड्स को मैं सुन रहा था, सर विवियन रिचर्ड्स को सेइंग कि यार मुझे जो नजर आता है मॉडर्न क्रिकेट में कोई मेरी तरह रेप्लिकेट करता है तो वो कोहली है, बट आई कैन नॉट कीप बाबर आउट ऑफ दिस डिबेट। अगर किसी इंडिविजुअल ने सीखना है कि कैसे आपने बैटिंग करनी है और जो एलिगेंस है, तो वो बाबर की आप
जो है ना कॉपी करो. So Babar versus Kohli, obviously it's not a comparison. Babar obviously is so young to Kohli. Kohli is at the twilight of his career. Babar अभी अपनी पीक को टच कर रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन बड़ा है ऑब्वियसली. और ये जो कंपैरिजंस लोग करते हैं ना, वो जस्ट ऑब्वियसली वो व्यूज और उसके चक्कर में. अब आप देखेंगे ये बड़ा, इट वुड बी वेरी यू वुड बी वेरी अनजस्ट अगर आप कोहली को अभी वो 100 को मैचेस को तो सैंपल ना करें ना. बाबर ने फिर अपनी फिटनेस को भी उस लेवल पे रखना है, कंसिस्टेंट भी रहना है, रन्स भी करने हैं, हार्ड जो है वो टीम्स के अगेंस्ट भी करने हैं. आपको जो है वो बैटिंग बेल्टर्स पे भी करेंगे और आप बड़ी मुश्किल पिचेस पे भी आप करेंगे. ठीक है, उसके साथ साथ आपने अपनी फिटनेस भी ओवर ही रखनी है, और फिर रिफ्लेक्सेस भी आपको पता है 30 के ऊपर आपके वो नहीं रहते. तो इट्स टू अर्ली टू कंपेयर. बस थोड़ा सा जो मैं लाइक आई स्टिल ऑब्वियसली आई एम अ पाकिस्तानी बट आई वुडंट बी बायस्ड ऑन दैट. मेरा जो दिल थोड़ा सा कोहली की तरफ जो फैक्टर लेके जाता है ना, बाबर ऑब्वियसली क्लास वाइज मुझे बाबर ज्यादा अच्छा लगता है. सम ऑफ द शॉट व्हिच बाबर प्लेज इज लाइक अनकंपेरेबल. बिल्कुल नहीं. कोहली का जो मुझे एक एक्स्ट्रा लगता है, कोहली विंस मैचेस ऑन हिज ओन, अकेला और चेज मास्टर. ठीक है, बिकॉज आपको पता है चेजिंग इज वेरी डिफिकल्ट. तो वो थोड़ा सा जो एक मेरे ख्याल में बाबर को ऐड करना पड़ेगा ट्रेट अपने बैटिंग में, कि अगर वो मैच खुद से जीतना शुरू करे. अकेला बंदा कोहली ने जीते हुए हैं. आप देखिए एमसीजी में मैं देख रहा था, ही वाज प्लेइंग अगेंस्ट ऑल द ऑस्ट्रेलियंस, और जॉनसन इसको मार रहा था और वो शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉलें कर रहा था, और मतलब वो एंड ही वाज एट हिज पीक उस वक्त. जॉनसन आपको याद होगा ट्रॉट उसकी वजह से वहां से फेयर फैक्टर की वजह से पूरी एशेज उसने जिता दी थी. और आप देखेंगे कोहली वाज वेरी अनकंफर्टेबल. पहले 5 ओवरों में दोनों एंड से बड़ा अनकंफर्टेबल रहा है. दूसरे एंड पे आई गेस स्टार्क था या कमिंस था, लेकिन बहुत अनकंफर्टेबल रहा है. लेकिन बंदे ने ही एंडेड अप गेटिंग 151 स्कोर. अब आप देखें, आपको बॉलें लग रही हैं, ये वो सर पे लगी है, इधर लगी है, यू आर अनकंफर्टेबल दोनों एंड से. आप देखें एक साइड पे स्टार्क हो, एक साइड पे आपके जॉनसन हो, पीछे आपके कमिंस हो, सारे 140 प्लस कर रहे हो, एमसीजी हो, तो ऑब्वियसली. लेकिन ही एंडेड अप दूसरी साइड पे, दे लॉस्ट द विकेट्स, कोहली वहां पे खड़ा रहा. तो सो कोहली का ऐसा है ना फैजी, जितना मेरे ख्याल में इसको प्रेशर आता है उतना निखर के आता है. तो ये एक एज है. ऑफ लेट कोहली की वो परफॉर्मेंस नहीं रही. अभी आप देखें तो यार जैसे आपने का डिक्लाइन आहिस्ता ये अब अपने उस वाले ये पीक टच करके आप नीचे की तरफ आ रहा है, ये आप पीक की तरफ जा रहा है. आई थिंक सो दैट टॉर्च हैज बीन लाइक पास टू बाबर नाउ. वो सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम. अच्छा, मूविंग ऑन टू फखर एंड वर्सेस गेल. अब ये अगर हम सैंपल करें तो फखर हैज प्लेड obviously more matches than Gill is just like he is a newcomer, new kid in the block. फखर ने जी 74 मैचेस खेले हैं, 3221 रन्स हैं, 46.68 की एवरेज है, 15 50s हैं, 10 100s हैं, 93.96 का स्ट्राइक रेट है. अच्छा, हमने आई गेस पिछली अगर हम स्लाइड देखें तो उसमें हमने स्ट्राइक रेट पे बात थोड़ी सी नहीं की. 89.4 का स्ट्राइक रेट था बाबर का, और कोहली का जो था वो 93 पॉइंट से. तो ये एक डिफरेंस है. अदरवाइज एवरेज हम देखें तो बाबर की ऑलमोस्ट 60 की और कोहली की 58. अच्छा, बाबर के ऊपर भी क्रिटिसिज्म जो मैंने बहुत दफा सुना है इवन फ्रॉम पाकिस्तान भी, कि स्ट्राइक रेट बहुत स्लो. यार इतना डिफरेंस है नहीं. लाइक आप देख लो, लाइक इट्स लाइक ऑलमोस्ट के ना होने के बराबर है. 90 का स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा है, 93 से 94 से वो खेल रहा है. एट द एंड ऑफ द डे जब आप एंड की तरफ जा रहे होते हैं अपने इनिंग्स के, तो यू एक्सेलरेट. ठीक है, तो आप अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर कर भी लेते हो. बाबर ने ऑफ लेट अपने स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव किया है. सो एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल में ये थोड़ा बाबर के ऊपर जो है ना, ये गलत क्रिटिसिज्म है. और फिर अगर आपने ये कंपेयर करना है तो आप एज अ होल फिर चीजें कंपेयर करो, आप फिर एवरेज को भी कंपेयर करो ना. एवरेज आप बाबर की बहुत कन्वर्जन देखें, कन्वर्जन भी देख ले, और बाबर की एवरेज कोहली से बेहतर है. सो इस तरह के कंपैरिजन करने से पहले you need to just you need to do justice with both the players, all the stats, then go deep in all the stats, not just pick point one stat. यहाँ पे अगर बिलाल हम देखें तो 46 की एवरेज है फखर की, और 15 उसने 50s की है, 10 100s है, 93.6 का तगड़ा प्लेयर है यार. तगड़ा प्लेयर है, और ये मैच विनर है.
on the given day. हाँ। ये इतना consistent लड़का नहीं है, he needs लेकिन- to work on his shot selection. अच्छा बिलाल, मैं अभी भी देख रहा था, मैं चाहूंगा कि आप इस पे जरा मुझे हमें गाइड करें। ये रेगुलर ये स्लिप में जो है ये पकड़ा जा रहा है, इवन अगेंस्ट जो छोटी टीमें हैं वो भी इसको जो है वो आउटसाइड ऑफ स्टंप, आउटसाइड ऑफ स्टंप। लाइक 4/5 स्टंप। हाँ, ये मतलब ये बॉल को मतलब ही जस्ट ट्राइज टू लाइक गो हाँ, आफ्टर द बॉल, हाँ, हाँ। और जिसकी वजह से इसका निक लगता है। अब इस पे इसने वर्किंग बिल्कुल नहीं की हुई, ये डे वन से ही इज हैविंग द सेम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। अपने जो इसका आंख है ना उसमें ये बहुत अच्छा अच्छा खेलता है, है, बहुत ठीक है, अच्छा ऑफ स्टंप से लेकर और लेग स्टंप पे यहाँ तक हाँ। लेकर ही इज वेरी गुड। जरा सा बॉल बाहर और जरा सा बॉल हिलना जुलना स्टार्ट करे तो ये डिस्टर्ब होता है। तो व्हाट डू यू से कि अभी तो वी आर वेरी नियर टू द वर्ल्ड कप, अब what is the remedy which we are having for Fakhar? आई थिंक सो फखर को वर्ल्ड कप में इतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज इंडियन कंडीशंस, एशियन कंडीशंस में बॉल इतना ना सीम होगा ना स्विंग होगा। नया बॉल तो बिलाल फिर भी थोड़ा वो हिला 2-3 ओवर हिलता है, आई थिंक सो ये मैनेज कर सकता है। ट्रू बाउंस जहां भी होगा ना, एक ट्रू बाउंस पिच आएगी। श्रीलंका में या दुबई में फखर कैन स्ट्रगल। फखर इज वेरी गुड ऑन पिचेस वेयर देयर इज ट्रू बाउंस, बॉल अच्छा बैट पे आ रहा हो तो फखर स्कोर्स गुड। क्यों? क्योंकि स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत अच्छा है, ठीक है, कट अच्छा है, पुल अच्छा है। ऑब्वियसली फखर हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाला प्लेयर है, फीट मूवमेंट इतनी आपको नजर नहीं आएगी फखर के साथ। वो बाद में तो जब हिटिंग स्टार्ट करता है तो वो राइट फीट उसका क्रॉस चला जाता है पूरा खोल के, रजाक की तरह वो 360 लेता है, सारी तरफ खेलता है। बैक एंड क्रॉस हाँ, मूवमेंट। वो उस तरह से इसकी नहीं है, बिकॉज ये कॉपी बुक तो है नहीं। फखर क्या जो हॉल मार्क है वो मुझे ये है कि यार एक बंदा जो कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, and he is on and off player, on the given day he can win you matches, still averaging 47, round about 47, 46.68 की average is a hell lot of average। आपके जो grades है ना वन डे के, आप जरा उठा के देखें पुराने, आमिर सोहेल और सईद अनवर को नहीं, इवन आप बड़े प्लेयर्स देख लें जिन्होंने ज्यादा स्कोर किया, एनजी का आप एवरेज देख लें, आप उसका जावेद भाई का देख लें, यानी बड़े बड़े प्लेयर्स को देख लो, ये लड़का उनके बहुत करीब है। ठीक है, सैंपल साइज अभी बहुत कम है, बट स्टिल इस काइंड ऑफ एग्रेशन के साथ, इस स्टाइल ऑफ बैटिंग के साथ इतना अच्छा एवरेज मेंटेन करना, विच शोज कि वो जो है जब स्कोर करता है तो स्कोर्स बिग। 15 50s के साथ फैजी 10 100s लेके आना, यानी उसका कन्वर्जन रेट इस टाइम जितने भी हमने तीनों डिस्कस किए, तीनों में सबसे बेहतर है पाकिस्तानी प्लेयर्स। अगर हम गिल को देखें बिलाल, तो 27 मैचेस खेले हैं, 1437 रन्स की हैं, एवरेज 62 की, ऑब्वियसली नंबर ऑफ मैचेस बहुत कम है, 650s हैं, 400s हैं, 104 का स्ट्राइक रेट। हाँ, इज लाइक आईपीएल पैडिग्री, वो की प्रोडक्ट है। लेकिन आई जस्ट कैन नॉट से मच ऑन गिल राइट नाउ, बिकॉज 1 साल हुआ उसको खेलते हुए। मैं उस दिन एक स्टैट देख रहा था, फैजी ओवरऑल स्टैट आपने निकाला, गिल के अगर आप स्कोर निकालें अगेंस्ट द टॉप साइड्स तो गिल इज एवरेजिंग 30 ऑड, 30 भी नहीं कर रहा। और अगर आप मिनोज के खिलाफ निकाल लो, लाइक जिम्बाब्वे, नेपाल, श्रीलंका, न्यूजीलैंड की बी टीम, वेस्ट इंडीज, तो गिल की एवरेज जो है वो 80 पे पहुंच जाती है। उसकी रीजन है बिलाल, आईपीएल में ना आपको सिमिलर सॉर्ट ऑफ बॉलर्स मिलते हैं जहाँ पे आप फंडा चढ़ाते हैं, और आप जब उन बॉलर्स के अगेंस्ट जाते हैं, अब आप देखें तो आप उनके अगेंस्ट रन्स करते हैं। अब आप देखें गिल डेव, मतलब आपने पहली बॉल से ही ना, आपने मैच देखा कि पहली बॉल से ही गिल वाज नॉट कॉन्फिडेंट नाइदर अगेंस्ट शहीन नॉर अगेंस्ट इवन नसीम ज्यादा तंग कर रहा था, इसको ज्यादा तंग कर रहा था। तो दैट इज इट बेसिकली, आई गेस हमने डाइसेक्ट किया। अगर हम देखें एवरेजेस में, अगर हम इसको ओवरऑल इसको अगर हम डिस्कस कर लें, जो पाकिस्तानी बैट्समैन हैं उनकी कंपैरेटिवली एवरेजेस बेहतर हैं एज कंपेयर टू स्ट्राइक रेट। हाँ, और स्ट्राइक रेट जो है वो इंडियन प्लेयर्स का बेहतर है, तकरीबन हमसे बहुत ज्यादा बेहतर है। सो अगर मतलब दोनों साइड में आप ये देखें तो चीजें इक्वल हैं इन अ सेंस के एक साइड पे अगर उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है तो हमारी एवरेज बेहतर है। हाँ, तो एट द एंड ऑफ द डे तो फर्स्ट टाइम साथ फैजी ऐसा हो रहा है, लाइक कितने अरसे बाद हम लोग ये बैठे होंगे इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी, आई फील वेरी गुड कि we can actually compare our batsmen with the Indian batsmen. That is a huge change यार। Yes, yes. बहुत बड़ा चेंज है। हम तो कभी नहीं, कहाँ कंपैरिजन होता था सहवाग, गंगोली, ड्राविड और तेंदुलकर, like there was no comparison, they were the greatest batting side।
हमारा तो बस बॉलिंग अच्छी थी, दैट वाज बॉलिंग वर्सेस बैटिंग। हाँ, हमारी बॉलिंग का कंपैरिजन नहीं था उनके पास। हाँ, शोएब, हाँ शमी, वो तो बिल्कुल नहीं था। वसीम, बकार और ऑब्वियसली फिर आपके पास तो इसका मतलब है दोनों टीमों ने इम्प्रूव किया। Improve अभी हम किया। एक नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम दोनों साइड की बॉलिंग करेंगे एनालाइज, ठीक है? तो पेस लेकिन अटैक बिलाल आपको लगता है कि ये इम्प्रूवमेंट है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिया जो है वो उसकी बैटिंग अब वो उस तरह की नहीं, दे आर टुवर्ड्स द डिक्लाइन? नो, आई वुडंट से दैट। व्हाई फैजी? बिकॉज इंडिया ने अगर बैटिंग में डिक्लाइन तो नहीं आया, कोहली शर्मा डिक्लाइन नहीं है ऑब्वियसली। गिल ने अभी स्टार्ट किया, गिल को हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, देखेंगे साल दो बाद क्या। लेकिन आप ये तो देखो कि इंडिया ने इंप्रूव अपना बॉलिंग में कितना किया। बुमराह जैसा बॉलर इंडिया में कभी नहीं आया भाई। कपिल देव एक बहुत अच्छा बॉलर था, तो उसके बाद मेरे तो ख्याल में कोई बॉलर नहीं आया। शमी शमी बहुत अच्छा बॉलर है, जहीर खान से बहुत बेहतर बॉलर मोहम्मद शमी है, बिलीव मी, ठीक है? सिराज इस टाइम पे जो यंगस्टर्स आए हैं पिछले को 3-4 साल में, उनमें मेरे ख्याल में टॉप ऑफ द लिस्ट होगा। आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में ऐसे भी नंबर 1 है। चलो हम रैंकिंग्स नहीं डिस्कस करते, वो तो इमाम भी नंबर 1 बैट्समैन है, हमने रैंकिंग्स नहीं डिस्कस की। बट स्टिल इंडिया ने एज अ बॉलिंग यूनिट बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिया ना, तो वो पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन में आ रहे हैं इन देयर पेस बैटरी। तो इसलिए मैं कहूंगा दोनों टीम्स ने मे बी इंप्रूव किया। उन्होंने अपनी बॉलिंग इंप्रूव किया, हमने अपनी बैटिंग इंप्रूव। दैट इज व्हाई वी आर सीइंग अ मच इवन मैच। अब पाकिस्तान इंडिया का मैच हमें नजर आता है, इट्स अ इवन एनकाउंटर, लाइक ऑन द डे एनी टीम कैन विन। दैट इज व्हाई इट इज गेटिंग मच मोर एक्साइटिंग। So who will win according to you tomorrow I think so Pakistan has an edge, वो कंडीशंस की वजह से। अगर वो अगेन वो थोड़ा सा बारिश वाली कंडीशंस हुई, ठीक है, वेदर ओवरकास्ट हुआ, तो आपकी जो पेस बॉलिंग है बिकॉज उसको एज है, और इंडिया गेम टाइम नहीं है। इंडिया ने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली हुई, इन प्लेयर्स ने, इंडियन हम लोगों ने ज्यादा क्रिकेट खेली है रीसेंट पास्ट में, और इन्हीं कंडीशन में इन्हीं कंडीशंस में। तो इस वजह से मैं एज दे रहा हूं पाकिस्तान को। and वो name one player who would be the X factor from Pakistan side and the X factor from Indian side. From Pakistani side, it's definitely going to be Haris Rauf. अभी बहुत अच्छी बॉलिंग फॉर्म में चल रहा है। आई होप सो कि भाई वो कंटिन्यू करे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता है एशिया कप, ही कैन बी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट फॉर द वर्ल्ड कप एज वेल। लोग शाहीन और नसीम को बहुत ज्यादा तैयार करके आते हैं, हारिस रऊफ आउट ऑफ सिलेबस आता है, वो बहुत अच्छा बॉलर है। और इंडियन साइड से आई थिंक सो दे मस्ट प्ले स्काई, सूर्या कुमार यादव। So he would be the X factor according to you? According to me, he can be the X factor. He can change the match for India. That's the bottom line. Thanks for watching. Please subscribe and like our channel.